हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे पाठ 5वां खेती सिंचाई तब्दीलियाँ। इसका मैंने स्वाध्याय देखा पूरा, और स्वाध्याय के अंदर मैंने आपको ये समझा दिया था इसके प्रश्न उत्तर पूरे। अब हम देखेंगे इसका व्याकरण। तो व्याकरण में हमको क्या बताया है कि पहला प्रश्न दिया आपको उसने, शब्द समूह में से शब्द समूह के लिए एक शब्द आपको लिखना है। जानवरों के चराने की जगह क्या कहते हैं उसको? जानवरों के चराने की जगह को क्या कहते हैं पता है? चरागाह। क्या कहते हैं? चरागाह। चरागाह बोलते हो जानवरों के चराने की जगह। ठीक है। दूसरा दिया आपको प्रश्न दिया आपको दूसरा, जिनके पास बहुत से अतिरिक्त रुपए है। जिनके पास बहुत से अतिरिक्त रुपए है, इसको क्या कहते हैं? जिनके पास बहुत से अतिरिक्त पैसे हैं उसको क्या कहा जाता है? श्रीमंत बोल सकते हम, या फिर हम उसको बोलेंगे साहूकार। अमीर कहलाते वे लोग, तो अमीर भी कह सकते हैं उनको हम क्या कह सकते हैं? अमीर भी कह सकते हैं। जिनके पास में बहुत ज़्यादा अतिरिक्त रुपया है उनको अमीर भी कहा जाता है। मालदार भी कहा जाता है उनको। क्या कहा जाता है? अमीर, मालदार, श्रीमंत। तो मालदार भी आप लिख सकते हैं वहाँ पर। ठीक है। जिनके पास बहुत से अतिरिक्त रुपए हैं उसको क्या कहेंगे हम? मालदार। जानवरों के चराने की जगह चरागाह। क्या बोलेंगे उसको? चरागाह। ठीक है। अब आपको प्रश्न दिया गया है कि वाक्य शुद्ध करके लिखिए। वाक्य शुद्ध करके लिखो। पहला नंबर दिया है, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? वाक्य सही है, इसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ आपको उसके अंदर चिन्ह डालना है। तो ऐसा लिखना है आपको, बड़े दुखी लग रहे हो के बाद में देना है आपको फुल स्टॉप। क्या हुआ? क्या हुआ के बाद में आपको लिखना है प्रश्न चिन्ह। क्या हुआ? पूछ रहे उनको प्रश्न, बड़े दुखी लग रहे हो, फुल स्टॉप देने का वहाँ पे, और क्या हुआ तो प्रश्न चिन्ह देना है वहाँ पर। ठीक है, समझ में आया? दूसरा, अरे रामू के बापू घोड़े बेचकर सो रहे हो। क्या कहा? अरे रामू के बापू घोड़े बेचकर सो रहे हो। अरे के बाद में क्या आएगा? कॉमा। अरे के बाद में विराम चिन्ह देना है, कॉमा देना है। रामू के बापू, फिर से विराम चिन्ह, कॉमा, घोड़े बेचकर सो रहे हो, वहाँ देना है फुल स्टॉप। फिर से देखो एक बार, अरे के बाद में विराम चिन्ह बोल तो स्वल्प विराम, रामू के बापू के बाद में फिर से स्वल्प विराम, घोड़े बेचकर सो रहे हो, फुल स्टॉप। घोड़े बेचकर सो रहे हो, फुल स्टॉप देना है। ठीक है। तुम्हारे दाने कहाँ है? प्रश्न है यहाँ पे, कहाँ है? तो हम वहाँ पे क्या देंगे लास्ट में? प्रश्न चिन्ह। तुम्हारे दाने कहाँ है? तुम्हारे दाने कहाँ है? प्रश्न चिन्ह देना है आपको वहाँ पर। समझ में आया? इस प्रकार से वाक्य शुद्ध करके आपको लिखना है। अब आपको बड़ा प्रश्न दिया है, उपयोजित लेखन। तंबाकू सेवन के दुष्परिणाम विषय पर लगभग 100 शब्दों में निबंध लिखिए। तंबाकू सेवन के दुष्परिणाम, इसके ऊपर आपको लगभग 100 शब्दों में निबंध लिखना है। तो आपके मन से आपको निबंध बनाना है फटाफट, अच्छा सा निबंध। ठीक है, कुछ पॉइंट्स समझा देती हूँ आपको, आपके मन से लिखना है। तंबाकू सेवन, सबसे बड़ा तो तंबाकू ही हमारे लिए तबीयत के लिए दुष्परिणाम करता है। बहुत बड़ा धोखेदायक वस्तु है, ये खाना ही नहीं चाहिए। उसके वजह से हमको कैंसर जैसी बीमारी होती है। दिन भर गले में मुंह में रखते हैं तो गालों का कैंसर होता है, जीभ का कैंसर होता है, दांतों का कैंसर होता है। उसके बाद में मुंह के अंदर जाए तो गले का कैंसर होता है। उसके नीचे से जाए तो अन्न नलिका का, श्वास नलिका का कैंसर होता है। उसके बाद में अंदर जाता है तो हमारे यकृत का कैंसर होता है, हमारे लंग्स का कैंसर होता है, और पेट में जाता है तो पेट का कैंसर होता है, छाती का कैंसर होता है, स्टमक का कैंसर होता है। यानी हमको ये बीमारी इतनी ज़्यादा पसर जाती है कि ये चीज़ें हमारे लिए कुछ भी काम की नहीं है।
शौक के खातिर हम हमारी बीमारियों को निमंत्रण दे रहे, बुलावा दे रहे हैं। हमको निमंत्रण देना नहीं, बुलावा देना नहीं। तबीयत अच्छी रखना है, स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे तो सारे काम कर पाएंगे, सारी चीज़ें मिल पाएगी हमको और हम हमारा जीवन अच्छे से सफल बना पाएंगे। और हमें स्वस्थ नहीं है तो सारी दुनिया हमारे लिए कुछ भी काम की नहीं है। इतनी बड़ी दुनिया हम क्या काम की हमारे लिए। तो प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि स्वस्थ रहे, मस्त रहे और प्रसन्न रहे। कैसा रहे? स्वस्थ रहे, मस्त रहे और प्रसन्न रहे। बीमारी किसी को भी पसंद नहीं है। हर व्यक्ति को यह मालूम है कि नशीली वस्तुओं का सेवन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। मालूम है, जानबूझकर खाते हैं। उसको क्या कहा जाता है? जानबूझकर खाने वाले को सोचो आप क्या कहा जाता है। तो मालूम सब है कि ये खाने से बीमारी होती है, फिर भी हम उसको खाते खाते रहते हैं। तो क्या कहा इसको कि जो चीज़ हमको मालूम है फिर भी हम खा रहे हैं तो उसको क्या कहा जाता है? तो ये वस्तु नशीली चीज़ें हैं, सेहत के लिए बहुत खतरनाक है, अच्छी नहीं रहती। इससे अनेक तरह तरह की बीमारियाँ होती है। इससे कुछ नशीले पदार्थ अत्यधिक नुकसानकारक होते हैं। जैसे हमने एक आधी चीज़ के ऊपर इसका पानी बना के डाल दो ना, इसके पूरे जंतु मर जाते हैं। इतना भयानक होता है तंबाकू सेवन करने से भयानक बीमारी का खतरा। तंबाकू किससे बनता है मालूम है? इसके लिए निकोटीन नाम का एक द्रव्य होता है इसके अंदर, और वो निकोटीन द्रव्य हमारे शरीर में का पूरे अच्छे जो हमारा स्राव रहता है, हमारे जो हार्मोन्स रहते हैं उसको सब बढ़ने वाले जो नशिया पेशियाँ होती है उनको सबको नष्ट कर देती है। तो नशीली चीज़ें की श्रेणी में आता है तंबाकू खाना सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। यह धीमा जहर है, धीरे धीरे पूरे बॉडी के अंदर जहर फैल जाता है। लगातार सेवन करने से दांत ढीले हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, दांत पीले पड़ जाते हैं, दांतों के अंदर पूरे जर्म्स तैयार हो जाते हैं। हाँ, दांतों का रंग बदल जाता है। और जीभ खाने के बाद हम जीभ के नीचे रखेंगे, गालों में दबा के रखेंगे तो गालों का, जीभ का, दाढ़ों का, दांतों का अनेक प्रकार के उसके अंदर रोग उत्पन्न होते हैं। आया समझ में? इस प्रकार से मुंह का कैंसर की शुरुआत होती है, श्वास नलिका की फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। खतरनाक बीमारी है ये, और इसकी सूची बहुत लंबी चौड़ी है। इसलिए तंबाकू सेवन नहीं करना चाहिए। तंबाकू सेवन से हृदय रोग, उच्च ताप, धीमी काठिन्यता, पेट दर्द, पेट के अल्सर, एसिडिटी, अनिद्रा, त्वचा आदि कई रोग उत्पन्न होते हैं। और तंबाकू एक भयानक विष के समान है, इसलिए ये जानलेवा विष से हमको दूर रहना चाहिए। ये आप उसके अंदर लिख सकते हैं। इस प्रकार का आपको एक निबंध तैयार करना है कि तंबाकू सेवन के दुष्परिणाम। समझ में आया? इस प्रकार का आपको बहुत अच्छे से एक सुंदर सा निबंध आपको लिख लेना है। ओके, और ये लिख कर सेंड करो मुझे। ठीक है, इतना ही रखेंगे हम आज।